बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंटिन्यू लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 रूल की बात की थी। बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के रूल थे। मेनली सबसे मेन उसमें बात करें तो इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज थी वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। वहाँ हमने एलिमेंट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कुछ और रिजल्ट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इन्वर्स फंक्शन के जो आज के रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे उनमें अगर आपको +1 क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जो हमने आइडेंटिटीज की थी, साइन 3 थीटा, कोस 2 थीटा, टेंजेंट a + b, साइन a + b, अगर वो याद है तो ये बहुत आसान है। आपने देखा भी होगा कि जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले लेक्चर में, और आज भी कुछ ऐसे करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी इन्वर्स फंक्शन को थीटा या एक्स के इक्वल इक्वेट करेंगे और फिर उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं और वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक स्टाइल से ही। आज ये जो रूल 4, रूल 5, इनको हम प्रूव भी करेंगे। इनको भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री हमें पहले से आती है उसको सॉल्व करेंगे, बाद में उसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर देंगे और यही इन सब के रिजल्ट होंगे। इससे पहले कि हम इनके प्रूफ पे चलें, मैं आपको याद दिला दूं कि कैसे कैसे आप इनको याद रखेंगे, हैं क्या ये। रूल नंबर 4 को देखें आप। ऑलमोस्ट मान के चलो यहीं से नए अच्छे रूल शुरू हुए हैं, वो तो बिल्कुल एलिमेंट्री था। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइन इनवर्स माइनस एक्स में भी ये माइनस बाहर आ जाएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में होता था। 3 में माइनस बाहर आ जाएगा। 3 भाई हमने पहले भी पढ़े थे, इनकी रेंज एक जैसी थी। जिन जिन तीनों की रेंज एक जैसी थी, तीनों का माइनस बाहर आ जाएगा। और जो बाकी 3 हैं, दूसरे 3 भाई जिनकी रेंज 0 to पाई थी, वो तीनों एग्जैक्टली सेम है ये, उनमें ये माइनस बाहर नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जो इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव के लिए रेंज थी पाई माइनस, सो ये पाई माइनस कोस इनवर्स बनेंगे तीनों। इन तीनों में माइनस यहाँ से जंप करके बाहर आ जाएगा और इन तीनों में कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ही बनेगा। प्रूफ हम करेंगे, बता देते हैं कि कैसे। आइए एक प्रूव करें। किसी एक रिजल्ट को मैं प्रूव कर देता हूँ, एक इनमें से कर देते हैं और चलिए इनमें से भी कर देंगे। मैंने कोई भी रिजल्ट प्रूव करना है, अभी आपसे बात की थी, और क्वेश्चन निकालने का भी यही तरीका रहेगा। मुझे साइन इनवर्स माइनस एक्स को निकालना है। 3 का माइनस बाहर आ जाएगा और तीनों में पाई माइनस बनेगा। ये जस्ट लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, जो इनकी प्रिंसिपल रेंज थी -π/2 से लेके 0 तक, इसलिए वो माइनस यहाँ आ गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव को बिहेव करते हैं। वही सेम रिजल्ट है ये। फिर भी देख लें, मैं इसको किसके इक्वल ले लूँ, क्योंकि यहाँ एक्स है तो मैं थीटा के इक्वल ले लेता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो तो ये बन गया -x = साइन थीटा, टेकिंग साइन बोथ साइड। बहुत आसान लगेगा। फिर आप x को निकाल लें, माइनस को उधर ले जाएं, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। फिर आप करें थीटा को यहाँ ले जाएं, इसको लिखें साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इधर एक्स ही है। अगेन टेकिंग, अब देखो मैंने क्या किया, किसी भी इनवर्स को थीटा के इक्वल लिखा, फिर उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज किए। अब मेरे रिजल्ट हो गए हैं सॉल्व। अब मैं वापस इनवर्स फंक्शन लेके आऊँगा, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, तो ये साइन इधर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स = माइनस थीटा। अब थीटा की वापस वैल्यू रख दो आप, थीटा कौन था, और माइनस साइन को इधर लें, माइनस इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स = थीटा क्या रहा, थीटा वापस दें, ये थीटा की वैल्यू जो यूज की थी, इट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स। हैंस रिजल्ट देखो, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स = माइनस साइन इनवर्स एक्स। एग्जैक्टली सेम इन तीनों में से भी कोई एक कर देता हूँ, सारे एक जैसे हैं। चलिए मैं सीकेंट ले लेता हूँ, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स। आप फिर लेट कर लें, ये भी मैंने सपोज किया था, लेट सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स = थीटा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व, फिर वही करें
माइनस एक्स इज इक्वल टू टेकिंग सीकेंट बोथ साइड, इट इज सीकेंट थीटा। फिर आप माइनस को उधर ले जाएं, एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा सीकेंट, यहाँ माइनस लगा था मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ, अब सीकेंट माइनस थीटा तो बनेगा नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट माइनस थीटा तो प्लस थीटा ही होता है। इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे जाऊंगा, पाई माइनस थीटा, ये दोनों में फर्क था, इसमें माइनस थीटा आ गया। इन तीनों में ऐसे आएगा फर्स्ट थ्री में, और नेक्स्ट थ्री में एग्जैक्टली ऐसे आएगा। फिर सीकेंट इधर ले जाएं, अब वापस इन्वर्स में कन्वर्ट कर दें और सॉल्व कर दें, बन जाएगा आपका, सो क्या बन गया, इट इज सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा की वापस वैल्यू रख दें, इट इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, हैंस रिजल्ट। सो ये प्रूव हो गए हैं। सो इस तरीके से ये आप रिजल्ट याद रखेंगे, बहुत कॉमनली यूज्ड है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तीन भाई बटे हुए हैं, 3 भाइयों का एक जैसा रिजल्ट है नेगेटिव, और 3 भाइयों का पाई माइनस है। प्रूव आपके सामने हो गया। एक और सुंदर और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपके लिए लिखा है, इसी का सी पार्ट बनाया है उसको, कि किसी भी इनवर्स फंक्शन को, किसी एक इनवर्स फंक्शन को मुझे क्वेश्चन में किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लगा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई बाय बी। सपोज करें बच्चों मेरे पास इस कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होता। अब यहाँ हम आगे आइडेंटिटी पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बाय कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स बी का फार्मूला अभी हम करने वाले हैं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, एक जगह इनवर्स फंक्शन कॉस इनवर्स हो सकता है यहाँ टेंजेंट इनवर्स हो, अलग अलग हो दोनों। तो मुझे किसी एक को कॉस इनवर्स को मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ताकि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी बन जाए, या टेंजेंट को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को किसी भी रिमेनिंग जो 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको 2 प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, एक तो आसान बहुत जल्दी निकालने के लिए, और एक डिटेल प्रूफ भी दे दूंगा। पहले मैं आसान प्रूव करता हूँ कि किसी एक साइन इनवर्स एक्स को कैसे रिमेनिंग 6 में कन्वर्ट करें। वैसे तो याद रखना बहुत आसान है, मैं एक अलग तरीके से प्रूफ दे रहा हूँ। दूसरा प्रूफ ओरल आपको बताऊंगा। एक सिंपल प्रूफ क्या है कि किसी भी इनवर्स फंक्शन, ये रिजल्ट आपको अब थोड़े से नए लगेंगे कि इतने रिजल्ट हम कैसे याद रखेंगे, इसलिए मैं आसान प्रूफ ऐसा दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी रिजल्ट ना याद हो, एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे में इनवर्स कन्वर्ट करने में बहुत आसानी से एक लाइन में ही आप लिख लें। आप ये रिजल्ट ना भी याद रखें, पर ये आपको याद करते जाएं साथ साथ, ये ना भी याद रखें, मैं आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ 9th क्लास के बच्चे की तरह। 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, मैं एकदम जंप करके किसी एक इनवर्स को किसी भी इनवर्स में आप जो कहोगे बीच बीच में से हम इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सपोज करें साइन इनवर्स एक्स को मैंने कन्वर्ट करना है बाकी 6 में, सॉरी बाकी 5 में कन्वर्ट करेंगे, 6 तो टोटल ही है। आप यहाँ से लिखें एक्स के बारे में 1 लिखें, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लें। ऑब्जेक्टिव तरीका, आसान तरीका, कन्वर्जन ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन टू अदर इनवर्स फंक्शंस, एक्स बाय 1, और इसको एक्स बाय 1 को क्या लिखें, साइन क्या होता है पी बाय एच, पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो पी कौन बना एक्स, इसके अपॉन में कौन लिखा मैंने 1, तो एच कौन बन गया 1। आप ऐसे राइट ट्रायंगल बना के 2 साइड यहाँ से डिसाइड कर लें, जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन इनवर्स फंक्शन है, 2 साइड डिसाइड करने के बाद थर्ड साइड पाइथागोरस से निकाल दें, तो ये क्या बनेगी ऑटोमेटिकली दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों साइड निकल गई। अब मुझे किसी में कन्वर्ट करा लो, जैसे कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस क्या होता है कॉस बी बाय एच, तो कॉस इनवर्ट कन्वर्ट हो गया, देखो आपके सामने दिस बाय दिस। टेंजेंट क्या होता है पी बाय बी, टेंजेंट इनवर्स दिस बाय दिस। अब जब 3 आ गए, मान लो सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना था, अब साइन को एकदम सीकेंट इनवर्स में, तो सीकेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में सीकेंट क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि एच बाय बी, तो ये 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसे मैं किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को राइट ट्रायंगल बना के किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी को भी आप कन्वर्ट कर लो। एक और एग्जांपल फिर समझ लो अगर थोड़ा सा कम समझ आए। सपोज करें मेरे पास ये टेंजेंट इनवर्स एक्स है और मुझे सीकेंट में कन्वर्ट करना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है तो एक्स बाय 1 लिखें, ये एक्स लिखा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स बाय 1 पी बाय बी होता है, एक्स बाय 1 ये बन गया, तो ये क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, सपोज करें मुझे बनाना है साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, सपोज करें टेंजेंट, तो साइन इनवर्स क्या बनेगा,
अब जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ये दोनों आपने लिखे थे गिवन से, जो गिवन है। अब यहाँ क्या लिखोगे, जो आपने फाइंड आउट करना है, साइन पी बाय एच दिस बाय दिस, सो इट इज एक्स बाय रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर। सो सिंपल राइट ट्रायंगल बना के आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने ये कन्वर्ट किया किसको, टेंजेंट इनवर्स x को कन्वर्ट किया इसमें, और ऐसे यहाँ आपने कन्वर्ट किया था साइन इनवर्स x को कन्वर्ट किया था सीकेंट। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ट्रायंगल बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रूफ मैं जो आपको बता रहा था, आपने मान लो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में 1 - x स्क्वायर, x को साइन थीटा पुट कर दो, 1 - साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बन जाएगा, तो थीटा बनेगा, थीटा की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये सब के प्रूफ हैं, और कुछ सब्स्टिट्यूशन मैं लिख भी दूं जहां आपको प्रूव करने हैं। अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में 1 - x स्क्वायर, मोस्टली सब्स्टिट्यूशन बच्चों को याद नहीं रहते, चाहे रूट है चाहे रूट नहीं भी है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन होगा तो आप x को क्या पुट करेंगे, मोस्टली साइन थीटा और कॉस थीटा, या साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर आपके पास कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 1 + x स्क्वायर है तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन लेंगे, पुट x = टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। अब आप कहेंगे जी कैसे, भाई ट्रिग्नोमेट्री में 1 - साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर लें वो देखना पड़ेगा कि बाहर कौन सा इनवर्स फंक्शन है, साइन या कॉस, मोस्टली साइन होगा। वो देखना पड़ेगा कि बाहर आपने यहाँ साइन इनवर्स बनाना है या कॉस इनवर्स बनाना है, कि साइन पुट करने से आएगा या कॉस पुट करने से आएगा। 1 + टेंजेंट स्क्वायर फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए टेंजेंट या कॉट पुट किया। ऐसे ही एक ही क्वेश्चन में मान लो ये दोनों आ जाए, उसी क्वेश्चन में शायद मैंने क्वेश्चन लिया भी है, लेंगे आज हम क्वेश्चन, 1 - x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर दोनों आ गए, तो उस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट करके क्या पुट करूं, तो उस केस में हम पुट करते हैं, उस केस में हम पुट करेंगे x स्क्वायर को आप cos 2 थीटा पुट कर दो। अब आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तभी इनवर्स निकाल पाएंगे। जब आपको सीधा आता नहीं तो उस क्वेश्चन का उल्टा कैसे आएगा। एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा क्यों पुट किया, अब आप सोच जाएंगे, अच्छे बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो समझ गए होंगे कि क्यों। भाई 1 - cos 2 थीटा का भी हाफ एंगल फार्मूला होता है, 1 + cos 2 थीटा भी हाफ एंगल फार्मूला होता है, इसलिए ऐसा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगी। इनवर्स फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट याद हैं, फार्मूले याद हैं, तो बेहद आसान है, फिर मुश्किल नहीं है। सो अब आप ये समझ गए होंगे कैसे आए हैं। अब मैं इसको और भी कंक्लूड कर देता हूँ। मेथड थर्ड, पहला राइट ट्रायंगल बनाया, दूसरा यहाँ सब्स्टिट्यूशन और प्रूफ बता दिए कि इनमें आप पुट करें और आंसर आ जाएंगे। तीसरे मेथड में डायरेक्ट अगर आप कोई साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और 1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो ये एंगल में कन्वर्जन हो गया, क्योंकि इनवर्स है फंक्शन 1 - x स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होगा, वो भी साइन इनवर्स 1 - x स्क्वायर के इक्वल होगा। और टेंजेंट क्या होता है, साइन से कॉस बन गया, टेंजेंट क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन साइन अपॉन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में होता है, यहाँ इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो इसके एंगल जो काम ट्रिग्नोमेट्री रेशो करती थी, यहाँ इनवर्स फंक्शन में वही फार्मूले एंगल में मिलेंगे। आगे भी हम बहुत सारे रिजल्ट करेंगे ऐसे। तो दिस अपॉन दिस, सीधा ही आंसर आ रहा है, देखो दिस अपॉन दिस। अब इसके बाद मान लो कोटेंजेंट पे जाना आगे, अरे टेंजेंट का एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। इससे पहले लेक्चर में हमने आइडेंटिटी इनवर्स फंक्शन के रूल पढ़े थे, रूल 3 में है। आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, कोट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/सीकेंट आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर दो कोसिकेंट आ जाएगा, यानी कोसिकेंट इनवर्स 1/x हो जाएगा। 3 निकालने हैं, बाकी तीनों के रेसिप्रोकल बाकी 3 आ जाएंगे। डायरेक्ट ऐसे भी याद रखें, ऐसे याद रखें, आपकी चॉइस है, आपको कैसे अच्छे से समझ आ रहा है, पर ध्यान से करना है। अगर समझ आ गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो फिर परेशानी है, फिर मुश्किल लगेगा। ऐसे ही रूल 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दूर तक ऑब्जेक्टिव में आपके काम आएगा। क्वेश्चन भी मैं बीच में लूँगा, देखूंगा आपको ये याद हुआ कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट π/2 होता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट का π/2 है, कॉसिकेंट और सीकेंट 6 के 6 आ गए, 2 बंट गए, सबका रिजल्ट π/2 है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको छोटा सा प्रूफ करा भी देता हूँ, बहुत आसान सा है। जब तक प्रूफ नहीं कराऊंगा तब तक आपको अच्छा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। मैं छोटा सा प्रूफ 2-3 लाइन का यहीं पे करा रहा हूँ, देखना कैसे। अभी कोई भी रिजल्ट मैं प्रूव करता हूँ, मैं उसको, आप साइन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल कहेंगे, लेट अगेन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बोलो थीटा। देखो कोई भी रिजल्ट, कोई भी क्वेश्चन, अब एक ही सिमेट्री एक ही तरीके से हम कर रहे हैं,
फिर आप क्या करोगे, इनवर्स फंक्शन को गायब करो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो, x इज इक्वल टू साइन थीटा। याद रखने के लिए यूं भी कह सकते हो कि साइन उधर चला गया, x साइन थीटा आ गया, पर ऐसे बोलना गलत है। टेकिंग साइन बोथ साइड ज़्यादा अच्छा वो है, पर आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए आसान मेथड भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। x बन गया साइन थीटा। तो आप देखें आपको किस में कन्वर्ट करना था, आप इसको कन्वर्ट करें, कोस में जाना था, π/2 में जाना था। तो साइन को ट्रिग्नोमेट्री में आपने आइडेंटिटीज में पढ़ा है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो। क्या लिखूं, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन का, क्योंकि कॉस मेरे क्वेश्चन में कॉस पार्ट था, π/2 पार्ट था, इसलिए ऐसा कन्वर्जन दिया। अब कॉस को इधर ले, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड, फिर बन गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा की आप वैल्यू रख दें, आ गया रिजल्ट। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कौन था थीटा आपके क्वेश्चन में, हर बार मैं यही कर रहा हूं, अगर आपने नोट किया, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स को इधर ले आओ, हैंस रिजल्ट देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ले रिजल्ट प्रूव हो गया। अब ये भी कुछ ऐसे ही था, इसमें माइनस साइन आ गया था, माइनस मर्ज किया था, इसमें π/2 लेना था रिजल्ट, तो π/2 से रिलेट करके रिजल्ट ले लिया। कोई भी क्वेश्चन भी प्रूव करने के यही आसान तरीके हैं। मैंने फिर एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन भी ले लिया है कि क्वेश्चन भी कैसे निकालते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी निकालते हैं। ये यहाँ का मैंने ये रिजल्ट आपको प्रूव करके दिया है, तीनों ऐसे ही एग्जैक्टली सेम प्रूफ है। यहाँ आ जाए अब आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉस इनवर्स x बाय ए प्लस कॉस इनवर्स y बाय बी इज इक्वल टू अल्फा। अभी एक मेथड से करा रहा हूँ जो मैं रिजल्ट के प्रूफ करा रहा हूँ एग्जैक्ट उसी तरीके से जो असली सॉल्यूशन है। फिर एक और सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं, जो हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाके ऐसा ऐसा रिजल्ट का डायरेक्ट आंसर है, उसको भी यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा सुंदर सॉल्यूशन यही है जो अब हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जैसे हम प्रूफ करते हैं किसी भी रिजल्ट के, वैसे इसको करेंगे। इसको मैं ए कह दूं बच्चों, इसको मैं बी कह दूं। आप इसको अल्फा तो नहीं ले सकते, क्योंकि अल्फा तो इसमें अल्फा बीटा तो नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे जो टर्म उसमें ना हो। ए और बी ले लेते हैं, या एक्स वाई भी नहीं लेंगे क्योंकि एक्स वाई इसमें, तो लेट कॉस इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो देयरफॉर एक्स बाय ए इज इक्वल टू कॉस ए एंड कॉस इनवर्स y बाय b इज इक्वल टू b। सो y बाय b इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, cos b। फिर मैं वही काम कर रहा हूं, एक को मैंने a कहा कैपिटल, एक को कैपिटल b कहा, दोनों को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, फ्रॉम वन, देयरफॉर फ्रॉम वन ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा, टेकिंग कॉस बोथ साइड, क्योंकि मेरे रिजल्ट कॉस से रिलेटेड है इसलिए मैं कॉस ले रहा हूं बच्चों। टेकिंग कॉस बोथ साइड, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा। मैं इनवर्स फंक्शन को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, और ट्रिग्नोमेट्री के वो जो ए बी फार्मूले हैं या सी डी फार्मूले हैं, जो भी लगता होगा, कॉस ए प्लस बी लगाओ। याद करवाया था आपको मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की होम में, कॉस कॉस आएगा और साइन साइन आएगा। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद रखने के लिए हमने इनको +1 क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कैसे याद रखें, इज इक्वल टू कॉस अल्फा। जहाँ हमें दिक्कत आएगी सॉल्व करेंगे, मैंने वैल्यू रखनी है। अब आप वैल्यू रखें यहाँ से, कॉस ए आपके पास है, कॉस ए बच्चों x बाय ए है, कॉस बी क्या है, ये पड़ा y बाय बी इंटू में y बाय बी, माइनस साइन ए निकालो कॉस ए से, 1 माइनस 1 कॉस ए को लिख लें, साइन ए निकालना है, साइन ए को लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, 1 माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गया। साइन बी यहाँ से निकाल लें, साइन बी ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बच्चों मैंने साइन बी को लिखा, क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली वही यूज किया है। कॉस अल्फा की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, और मेरे आंसर में भी कॉस अल्फा ने आना है ऐसे ही, इसलिए इसको जिंदा रखा है। सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा। फिर भी जितना स्पेस बनता है सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बन गया बच्चों एक्स वाई बाय
ए बी माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट का पार्ट है उधर ले जाएं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कॉस अल्फा को इधर ले आए आप, कॉस अल्फा को मैं इधर ले आया और इसको उधर ले जाएं। ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो ये बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस 2ab करें, 2a इंटू बी, 2xy बाय ए बी कॉस अल्फा, 2ab कॉस अल्फा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इन दोनों के स्क्वायर रूट हट जाएंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, सिर्फ रूट हटेंगे और 1 बाय 1 ब्रैकेट आप खोल दें। ये बना बच्चों 1 इंटू 1, 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, 1 से इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब इससे करें माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब आपका ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल कर दें और रीअरेंज करें, सिर्फ आपका आंसर आ गया। कॉस स्क्वेयर अल्फा को आप लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, क्योंकि मेरा आंसर साइन स्क्वेयर में, अकेला साइन स्क्वेयर एक तरफ ले जाएं, बाकी सारे को लेफ्ट साइड में ले आएं, आपका आंसर आ जाए। सो देयरफॉर सिर्फ इसको कन्वर्ट करें, इसको आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वेयर अल्फा को लिखें 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा और कन्वर्ट कर लें, रीअरेंज करें, साइन स्क्वेयर को उधर ले जाएं, बाकी सारे को उधर लें, आपका आंसर आ गया। यही आंसर आपको मिलेगा। इतनी कैलकुलेशन तो आप करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये हमने चेक किए कि 3 का नेगेटिव बाहर आया, 3 में पाई माइनस बना और 2 साइन इनवर्स कोस इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है कि इनका सम पाई बाय 2 होता है। कितने रिजल्ट ले चुके हम, 5। आगे नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। रिजल्ट 6 देखें। रिजल्ट 6 में टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स वाई। अगर आपको टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला याद हो तो आपको यही लिखेगा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। इसलिए मैं इनके प्रूफ नहीं करूंगा, ये इतने सिंपल हैं। +1 की अगर सारे के सारे अब जो रिजल्ट हैं, आगे के जो रिजल्ट हैं जो मैंने करवा दिए वो समझा भी दिए, प्रूफ भी दे दिए। अब जो रिजल्ट हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे। वही सेम जो टेंजेंट में था आंसर, वो सारा एंगल में हो रहा है। अब प्रूफ करना है, मान लो आपने इसको प्रूव करना है। प्रूव कर दो आप, x को कह दो लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, y इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो बच्चों ये बन गया टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कंपोजिट फंक्शन बन गए, इनवर्स फंक्शन बन गए, तो अल्फा प्लस बीटा बना। अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेगी तो यही आएगी, क्योंकि आपने इसको अल्फा कहा था, एक्स टेंजेंट अल्फा कहा था, तो यही आंसर आ जाएगा। सेम इज द प्रूफ, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। टेंजेंट a माइनस बी का फार्मूला होता था। ये टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था आपने साइन की, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला था। प्रूफ करना है, यहाँ से देखें कि ऐसा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फार्मूला था जो आप प्रूव करें कि ऐसा ऐसा साइन कोस टेंजेंट में से क्या पुट करूँ कि ये कोई रिजल्ट बन जाए। आप मान लो साइन पुट करेंगे, मान लो आपको नहीं अच्छे से याद है, तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, दुनिया में कोई फार्मूला नहीं है। फिर आप कोस भी ट्राई करेंगे नहीं, क्योंकि साइन और कोस एक जैसे हैं। टेंजेंट ट्राई करो, 2 टेंजेंट अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करोगे, ये साइन 2 थीटा बनेगा। साइन इनवर्स से साइन कंपोजिशन बन के वो जो बचेगा आंसर रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप इसमें भी टेंजेंट रखें, इसमें भी टेंजेंट पुट करें, ये तीनों रिजल्ट आ जाएंगे। ये सारे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता था। तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली सेम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो आइडेंटिटी थी वही रिजल्ट हैं। क्वेश्चन पे जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको वैसे याद भी हो जाएंगे। घबराए ना, देखते रहें, समझें और फिर आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब जो जो रिजल्ट मैं करवाता जा रहा हूँ, आपकी बारी आएगी, आप बताएंगे, देखें आपको कितना याद है। आइए फिर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इन्हीं रिजल्ट को यूज करते हैं। मैंने यहाँ से इस तरह का रिजल्ट का एक क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 है, 2.2 एक्सरसाइज का ही मैंने लिया है। आइए इसको प्रूव करते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को मैं प्रूफ की तरह ले जाऊँ, जैसा कि मैंने पीछे आपके क्वेश्चन में करवाया था। मैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे आपको बताने की। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2
प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। मेरे पास ये क्वेश्चन है। एक तो तरीका ये है कि देखिए अगर यहाँ 2 नहीं होता, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का मैं फार्मूला लगा देता, ये मेरा y था, ये मेरा x था, लेकिन 2 टेंजेंट इनवर्स का ये पड़ा। अब मैं साइन में कन्वर्जन चाहिए तो मैं ये लगाऊंगा, कॉस में चाहिए तो ये लगाऊंगा, टेंजेंट में चाहिए तो ये लगाऊंगा। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। सो हमें टेंजेंट में रिजल्ट चाहिए, मैं ये लगा सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1/2 यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1/4, 1/2 का स्क्वेयर, 1/2 का स्क्वेयर ही लिख देता हूँ चलिए, ताकि और अच्छे से याद हो। मान लो थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें कि आपको याद नहीं रहा, अरे आप इसका प्रूफ का एक और तरीके से कर सकते हैं। जब आपको टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई याद है, टेंजेंट इनवर्स x को 2 बार लिख लो, 2 टाइम्स है ना, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। अगर मुझे यहाँ ये रिजल्ट नहीं याद है तो मैं टेंजेंट इनवर्स 1/2 को 2 बार लिख लूंगा, क्योंकि 2 है बार, 3 है तो 3 टाइम्स लिख लूंगा। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2, तो उन दोनों में लगा दूंगा फार्मूला x प्लस वाई का, तब भी यही आएगा। और इसी से ये बने हुए हैं, आप इसी में x और x लिखेंगे, यहाँ भी x लिख दोगे, इसको ऐसे x और x लिख लोगे तो ये आंसर लगाओगे तो यही आ जाएगा। या इधर से प्रूव कर लें या इधर से प्रूव करें, जो आपको अच्छे से रिजल्ट याद है उसी को यूज करें। बहुत सारे तरीके हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। ये बन गया टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बन गया बच्चों 1, नीचे क्या बना 1/4, 1 माइनस 1/4 बना 3/4, 3/4 को मैं ऊपर ले जाऊँ, इतना तो सॉल्व कर लें, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब दोबारा फिर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y लगाएं, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपने आप बोलने फार्मूला क्या है, इट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई। ये रहा x प्लस वाई, ये x है, 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। इसको सॉल्व करें, मैं तो कैलकुलेट करता नहीं ना, मेरे पास इतना टाइम है, आप पे टाइम है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, मेरा आएगा 31/17। कैलकुलेशन आप कर लेना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप करेंगे कैलकुलेशन, एलसीएम लेके सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम डायरेक्ट इन रिजल्ट को यूज करके भी हम यूज करते हैं। मैंने यहाँ प्रूफ नहीं किए कि हर क्वेश्चन को अगर प्रूव करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, फिर तो अलग अलग प्रूव करेंगे। हम इन रिजल्ट को यूज करें, इन रिजल्ट को जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो को यूज किया था और आंसर को निकाल लें। फिर एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक और चालाकी सिखाएंगे, किस तरीके की चालाकी है। सॉल्यूशन लेते हैं। आपका क्वेश्चन मिसलेनियस से उठाया मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से। आइए इसको भी सॉल्व करें एक और अलग तरीके से। आपने इसको x/2 प्रूव करना है। मैं इसको लिख लूँ बच्चों कॉट इनवर्स, थोड़ी सी इतनी आपसे उम्मीद लगाऊंगा कि आप समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। तो बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करूंगा। 1 को लिखूंगा क्योंकि मैंने रूट गायब करना है, ऐसा क्यों लिखूंगा, इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा। 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखूंगा हाफ एंगल 2 साइन x/2 कॉस x/2। बच्चों इसको मैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से ये बनेगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब कर दिया। ध्यान दें, मैं अलग से रफ में लिख के दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा बच्चों मोड x होता है। वो मोड क्यों लगाया थोड़ी देर बाद और ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ऐसे मोड क्यों लगाते हैं। वैसे तो x लिखते हैं आप, और पॉजिटिव x होता है, तो मोड x क्यों लगाया अभी आगे पता चल जाएगा क्यों लगाया। एक बार फिर समझ लें, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 1 को लिखा साइन स्क्वायर x/2 क्योंकि यहाँ भी हाफ एंगल लगाना है मैंने, इसलिए पहले ही हाफ एंगल लगा लिया। साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसको लिखा 2 साइन x/2 कोस x/2, ये 2a भी बन जाएगा, साइन a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अगली बार बना मोड ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2। ये मोड क्यों लगाया इसकी अभी हम बात करेंगे। नीचे क्या बन जाएगा, दोबारा रिपीट करके लिख लो। ये बन गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2, माइनस है बीच में, साइन x/2 माइनस कॉस x/2। इस मोड का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अभी समझ आएगा। कॉट इनवर्स, अब देखना इस इंटरवल का क्या रूल था। इस इंटरवल पे जाए, 0 से π/4 में देखें, 0 से π/4 में यहां आ जाए, ये साइन x का ग्राफ होता है π/2 तक, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये cos x का ग्राफ, ये π/4 है।
जीरो से पाई बाय 4 तक कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू से बड़ी है। ये तो साइन की वैल्यू है और ये कॉस की वैल्यू है, कॉस बड़ा है साइन से। आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही देख लें 10th क्लास से बच्चों, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, फिर पाई बाय 4 पे 1 से डिक्रीज होनी शुरू होती है और वो 0 से 1 की तरफ बढ़ती है। तो कॉस डिक्रीजिंग है, यानी कि बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। 0 से पाई बाय 4 में हमेशा कॉस बड़ा है साइन से, और आगे पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में उल्टा हो जाता है, साइन कर्व ऊपर चली गई। साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस एक्स। ऐसे बेसिक्स आपको आने चाहिए, नहीं तो अब नोट करें, साथ साथ आप नोट करते जाएं। अब क्या कर रहा हूं, ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, 0 टू पाई बाय 4 में ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो मोड हटाएं प्लस लगाएं। याद करें अपने डायलॉग, मोड हटा दें। सो आपको मालूम है डेफिनेशन से, मोड हटा के प्लस लग जाएगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस। साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है? अब ये क्यों लिखा, कितना रोल है, अब ध्यान से समझना आपने। अब यहां से 0 से पाई बाय 4 में, क्योंकि इंटरवल गिवन है, 0 से पाई बाय 4 में कौन बड़ा है? कॉस। इसका मतलब मोड के अंदर की वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। मोड हटाएं माइनस लगाएं, मोड हटाएं, मोड हटा के मोड की जगह बाहर माइनस लगाएं, उस माइनस की वजह से इसको बनाया मैंने। मोड हटाएं और माइनस लगा के इसको लिखें माइनस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2। मोड हटा के माइनस लगाएं। डेफिनेशन में बच्चों को सिखाता हूं कि मोड एक्स की डेफिनेशन बच्चों को मालूम है, इट इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। क्या कहा? अगर पॉजिटिव मोड के अंदर का पार्ट पॉजिटिव है, मोड हटाएं प्लस लगाएं, मोड को हटा दो उसकी जगह प्लस लगाएं। मोड के अंदर का पार्ट नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है, तो मोड हटा दो, मोड की जगह माइनस लगाएं। तो मोड हटाएं, ये पॉजिटिव था प्लस लगा दिया, एज इट इज लिखा, मोड हटा के माइनस लगाया क्योंकि ये बड़ा था, कॉस बड़ा था, ग्राफ से दिखाया आपको, कॉस बड़ा था, नेगेटिव बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है, तो माइनस लगा दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक और तरीके से इसको कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकता हूं आपका। कैसे? एक बच्चे ने लिखा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन यही लिखा, दूसरे बच्चे ने लिखा बी माइनस ए, क्योंकि वो तो बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर है। एक बच्चा लिखता है कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। अगर किसी बच्चे ने ए लिखा वो भी ठीक था, फिर मोड लगाया, मोड हटाएगा, तो कॉस बड़ा है साइन से तो पॉजिटिव है, मोड हटाएं प्लस लगाएं, तो यहां क्या बनेगा? कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 बनेगा उस बच्चे का। तो ये भी तो वही बना, ये प्लस का बन गया। तो इसलिए इसको एक्यूरेट करने के लिए इंटरवल का, डोमेन और रेंज का ये रूल है, इनको हमने सीखना है और ध्यान से सीखना है। तो इसलिए दोनों से एक जैसा ही आंसर आएगा, यूनिक आंसर। इस बात को बहुत अच्छे से नोट करें। इसलिए कभी भी स्क्वायर रूट आप लगाएंगे, मोड लगा लें, और उस इंटरवल के अंदर वो पॉजिटिव है तो प्लस का लिख लें, नेगेटिव है तो मोड हटा के मोड की जगह माइनस लगाएं। ये जरूरी था। अब नीचे देखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दें साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, बीच में माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये बन जाएगा साइन एक्स बाय 2, ब्रैकेट खोल ही रहा हूं मैं, माइनस, ये बन जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, यहां प्लस बन जाएगा, क्योंकि इसको हटाएंगे बाहर क्या बनेगा? माइनस। तो ये यही का ये रह जाएगा, क्योंकि इसका माइनस इसको प्लस कर देगा, ये एज इट इज रह जाएगा कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, बन गया कॉट इनवर्स। अब देखो कौन कैंसिल हुआ? साइन। ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। ऊपर बना 2 कॉस एक्स बाय 2, नीचे बनेगा 2 साइन, क्योंकि कॉस कैंसिल हो गया, एक्स बाय 2, बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बन गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था साइन, तो ये क्या बन गया? एक्स बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, और आइडेंटिटीज, फाइनल आइडेंटिटीज है। आप जो पेज दिख रहा है ये लास्ट रिजल्ट्स हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई याद रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता था। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स में साइन ए कॉस बी की तरह एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका उल्टा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए वाई, अब वाई और उस दूसरे पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ क्या है? पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू साइन ए, वाई इज इक्वल टू साइन बी, उससे कर लें। या यहां से अभी रिजल्ट कराया था, इसको कैपिटल ए कह दें, इसको कैपिटल बी कह दें, टेकिंग साइन बोथ साइड, तब भी रिजल्ट आ जाएंगे। या राइट हैंड साइड में एक्स को आप क्या पुट कर दें? साइन अल्फा, वाई को क्या पुट कर दें? साइन बीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा तीसरी लाइन में। सो एक साइन, एक कॉस, एक कॉस, एक साइन, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो बीच में माइनस।
और कॉस कॉस में क्या आता था, कॉस ए कॉस बी, मैं और तू, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो एक्स वाई दोनों एक्स वाई इकट्ठे, दोनों रूट के इकट्ठे, और प्लस साइन है तो बीच में माइनस आएगा, सेम वही रिजल्ट, और माइनस है तो प्लस आएगा। उल्टे फार्मूले हैं, इनको भी आप याद रखेंगे और यूज करेंगे। यहाँ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सॉल्व करें। एक क्वेश्चन लिया है आपका मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, ऐसे हम चेंज करने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लूँ, इन दोनों को देखो ध्यान से, दोनों में से क्या कॉमन है, इस जैसा कॉमन ले लें, इस जैसा बनाना है। 9/4 लिख लो, 4 × 2 लिख लो आप इसको। तो 9/4 मैंने कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से। बच्चों मेरा यहाँ बचा π/2 माइनस, मैंने इसको 4 × 2 लिखा, 4 बाहर जा लिया, 2 बचा, माइनस साइन इनवर्स 1/3। अगर आपको रिजल्ट याद है, साइन इनवर्स हमने एक रिजल्ट पढ़ा था आज, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, 3 का सम π/2 होता है, याद करें। तो मेरे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स है, यहाँ से लें अब, π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। तो आप इसको लिखें 9/4 कॉस इनवर्स x मेरा कौन है, 1/3। अब क्या हुआ, मैं आंसर के आसपास पहुंच गया हूं, लेकिन मेरा आंसर साइन इनवर्स में है। फिर आ जाओ, फिर क्या वही राइट एंगल, मुझे नहीं याद साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला था। हालांकि मुझे याद है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x² था, पर मान लो नहीं याद है, किसी बच्चे को इस टाइम नहीं याद है। तो आओ, हमें नहीं रिजल्ट याद, एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मैंने कॉस को कन्वर्ट करना है, कॉस क्या होता है, यहाँ लिखें b/h, तो इसको b पे लिखें 1, इसको लिखें h पे लिखें 3। थर्ड जो साइड है पाइथागोरस से निकालना है, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर क्या बना, √8, 9 - 1 √8, √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, सिंप्लीफाई कर लें। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, 9/4 साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना। साइन क्या होता है, p/h, p कौन है आपका, ये p/h, तो मेरा बना 2√2/3 विच इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड आ गई। रीजन लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज कॉस इनवर्स, अब लिख दें फार्मूला x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। अगर वो लिखें, रीजन लिखें तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इन रिजल्ट को यूज करते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ हम हर जगह नहीं प्रूव कर रहे हैं कि हर रिजल्ट को। फिर रिजल्ट है टेंजेंट 2 थीटा के, आपने साइन में फार्मूले देखे थे, वो फिर वही लिखे हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये होता है। प्रूफ आपने करना है 1 - x², अभी बताया था आपको, साइन थीटा पुट करें आंसर आ जाएगा। 2 cos² थीटा -1, तो x को आप साइन कोस टेंजेंट। बच्चों इन सारे रिजल्ट में जो मैं ये एडवांस आगे की करा रहा हूँ रिजल्ट, आप ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, 3 में से बस पुट करके चेक कर लें कि किससे ट्रिग्नोमेट्री आगे चल रही है, उसी से आंसर आ जाएगा। 2 cos² -1 फार्मूला होता था तो आंसर आ जाएगा। और ये भी हिंट दे रहा है कि अगर आप x को cos थीटा पुट करेंगे तभी तो वापस वैल्यू रखेंगे, cos इनवर्स बनेगा। यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन पुट करना ताकि वापस साइन इनवर्स बने। तो इस तरीके से इन रिजल्ट को आप याद रखेंगे। साइन 3 थीटा के फार्मूले 34, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, प्रूफ पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तीसरी लाइन में फिर आंसर, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, 43, 4 cos³ थीटा, cos 3 थीटा बन जाएगा। कॉस और कॉस इनवर्स फंक्शन आपने कंपोजिशन से आइडेंटिटी आ जाएगा, 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा की जगह cos इनवर्स x। सेम ये ऐसे टेंजेंट 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट³ थीटा अपॉन 1 - 3 टेंजेंट² थीटा, ये इनकी डोमेन रेंज इन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये लिखी है। ये सारे रिजल्ट 10 तक ही थे, आपके यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो थे रिजल्ट जो आपने याद रखने हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपने कुछ पढ़ा है, सीखा है, ये क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने, अगर आप इसको 5 सेकंड में बताएं तो सही, नहीं तो आपको नहीं याद आ रहा है। कॉट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का क्या आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव ले रहा हूं, तो क्या आंसर होना चाहिए। मैंने टाइम दे दिया आपको, इसका आंसर बस यहीं लिख देना है मैंने डायरेक्ट। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पढ़ा था हमने, क्या होता है, π/2। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स π/2, तो कोट π/2 क्या बन गया, सॉल्यूशन में बन गया कोट π/2 क्या बन गया, 0, हेंस आंसर 0। इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक और IIT में आया था एक क्वेश्चन,
मैं वो भी अब यहीं से डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 के बीच में है, तो आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 2020, वाई की पावर 2021, जेड की पावर 2022। अब आ जाएगा आईआईटी में नए ईयर का क्वेश्चन बना दिया मैंने चेंज कर दिया, उसमें ईयर कुछ और लिखे थे, उसी ईयर को लिखा था मैंने, करंट ईयर को लिख दिया। 9 ये सेम यही पावर लिखी है। तो बहुत अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व होते हैं और देखने में कितना मुश्किल लग रहा है। अब अगर आपको मेरी बात समझ आई है, आप इसके सॉल्यूशन में बच्चों इसको लिखोगे 3π/2 को तोड़ दोगे, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। जल्दी से समझने की कोशिश करनी है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसकी रेंज क्या है? तीनों का सम 3π/2 बन रहा है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। ये प्लस ये, अगर इसकी मैक्सिमम रेंज वैल्यू दूं, -π/2 से π/2 होता है ना, तो बेटे इसको मैक्सिमम वैल्यू दूं बच्चों मैं π/2 जाएगी, इसको भी मैक्सिमम दे दूं π/2, उससे बड़ी दे ही नहीं सकता, और इसको π/2 दूं, तीनों को मैक्सिमम देता हूं तो 3π/2 बनता है। मैं अगर एक को भी 3π/2 से कम दे दिया, मान लो इसको दे दिया, तो इसको 3π/2 से ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सब इन तीनों का टोटल 3π/2 बनना है। तो इसका मतलब मैं इसको π/2 से कम दूंगा तो इसको π/2 से ज़्यादा कैसे दे दूंगा, या इसको नहीं दे पाऊंगा। इसलिए कन्फ्यूजन यही है कि तीनों की वैल्यू को ऐसे लिख के तीनों को मैक्सिमम देना पड़ेगा, तभी तीनों की वैल्यू 3π/2 बनेगी, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपेयर कर दें, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो एक्स इज इक्वल टू साइन π/2, टेकिंग साइन बोथ साइड से। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी बन गई? 1। तो x की वैल्यू भी 1 बनेगी, ऐसे ही y की वैल्यू भी 1, z की भी 1। यहाँ 1 1 1 रख दें तो आपका आंसर फिर 0 आ जाएगा। मैंने आंसर पहले लिख दिया, यहाँ आंसर 0 आएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन आप बच्चों खुद प्रैक्टिस करेंगे, डाउट्स ले लेंगे आपके। ऑल द बेस्ट।